नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मौजूद है हमारे पास नंबर 6, मिस्टर ए परचेज्ड इक्विपमेंट बाय चेक। तो क्या नजर आया आपके पास, मिस्टर ए परचेज इक्विपमेंट बाय चेक, यानी कि मिस्टर ए ने इक्विपमेंट को परचेज किया है किसके थ्रू, चेक के थ्रू। तो सबसे पहले हमारे पास अकाउंट जनरेट हो गया, दैट इज इक्विपमेंट। ठीक है, सेकेंड अकाउंट जनरेट हुआ चेक, और चेक कहाँ से जाएगा, चेक हमारे पास जाएगा लाजमी तौर पे बैंक के अकाउंट से। ठीक है, तो सेकेंड अकाउंट हमारे पास जनरेट हो गया बैंक। सही। अब बिजनेस में परचेज किया है इक्विपमेंट, यानी बिजनेस में इक्विपमेंट ऐड हो रहा है। इक्विपमेंट की नेचर होती है एसेट। एसेट हमारे पास ऐड हो रहा है, इसका मतलब एसेट हो रहा है इंक्रीज, एंड इंक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज द डेबिट। सही। और यही इम्पैक्ट अगर हम बैंक के ऊपर देखें, बैंक की नेचर भी मौजूद है हमारे पास एसेट। जब हमने इक्विपमेंट को परचेज कर लिया तो हमने उसके अगेंस्ट पेमेंट की है, किसके थ्रू, चेक के थ्रू। चेक कहाँ से क्लियर हुआ, चेक क्लियर हुआ है हमारे बैंक से। तो जब बैंक से चेक क्लियर हुआ है, इट मीन्स एसेट हो गए हमारे डिक्रीज। ठीक है, कैश कम हो गया बैंक से, तो हमारे पास एसेट डिक्रीज हो गए, एंड डिक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मौजूद है, मिस्टर ए परचेज्ड फर्नीचर बाय कैश एंड चेक। ठीक है, यानी कि मिस्टर ए ने फर्नीचर को परचेज किया है किसके थ्रू, चेक के थ्रू और कैश के थ्रू। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास तीन अकाउंट जनरेट हो रहे हैं। पहला कौन सा है, परचेज फर्नीचर। फर्स्ट अकाउंट आ गया हमारे पास फर्नीचर का। सेकेंड अकाउंट है बाय कैश एंड चेक, मतलब चेक कहाँ से पास होगा, चेक होगा हमारे पास क्लियर फ्रॉम बैंक। ठीक है, तीनों की नेचर अगर हम देखें, फर्नीचर, कैश एंड बैंक, तीनों की नेचर हमारे पास मौजूद है, दैट इज कंसीडर्ड एज दी एसेट। ठीक है, अब मिस्टर ए परचेज फर्नीचर बाय कैश, इसका मतलब उन्होंने परचेज किया है फर्नीचर, और जब फर्नीचर को परचेज करेंगे इसका मतलब बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो जाएंगे। जब एसेट इंक्रीज होंगे तो उसका इम्पैक्ट होता है डेबिट। सही। सेकंड है, जब फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट उन्होंने कैश के थ्रू भी की है, पेमेंट उन्होंने बैंक के थ्रू भी की है। तो हमारे पास इम्पैक्ट क्या होगा, कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज क्रेडिट। सेम यही काम हमने बैंक में भी किया। जब बैंक के थ्रू पेमेंट हुई, इट मीन्स डिक्रीज ऑफ एन एसेट, एंड डिक्रीज ऑफ एन एसेट इज कंसीडर्ड एज दी क्रेडिट। ट्रांजैक्शन मौजूद है हमारे पास, मिस्टर ए परचेज्ड बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसका मतलब मिस्टर ए ने बिल्डिंग परचेज की है किस पे, उधार पे। जब बिल्डिंग परचेज की है तो पहला अकाउंट जनरेट हो गया बिल्डिंग का। ठीक है, क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे परचेज की है। जब हमने उधार पे कोई चीज़ परचेज करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ क्रेडिट के ऊपर परचेज कर रहे होते हैं, इसका मतलब हमने उसको पेमेंट करनी है। और लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें पेमेंट करनी होती है तो हमारे पास अकाउंट जनरेट होता है अकाउंट्स पेबल का। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं नेचर ऑफ दीज अकाउंट्स। जब हमने बिल्डिंग को परचेज किया, इसका मतलब बिल्डिंग की नेचर मौजूद है हमारे पास एसेट, और एसेट बिजनेस में क्या हो रहे हैं, परचेज करने के बाद इंक्रीज ऑफ एसेट, एंड इंक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज डेबिट। सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं अकाउंट्स पे। अकाउंट्स पेबल की नेचर होती है लायबिलिटी, क्योंकि हमने पेमेंट करनी है, हमने उधार पे कोई चीज़ खरीदी है। लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब हमारे पास अकाउंट्स पेबल का अकाउंट जनरेट हो रहा है, इसका मतलब लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसकी नेचर है इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी इज कंसीडर्ड एज क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन आ रही है, दैट इज मिस्टर ए परचेज्ड फर्नीचर। मिस्टर ए परचेज्ड फर्नीचर। सही। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, जब भी हमारे पास ऐसी ट्रांजैक्शन मौजूद हो जिसके अंदर ना ये मेंशन है कि कैश पे परचेज़ किया है, या फिर क्रेडिट पे परचेज़ किया है, या फिर चेक से परचेज़ किया है, तो हमने हमारे पास ये सिचुएशन होती है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो वो सिचुएशन होती है हमेशा क्रेडिट वाली। यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं होती, तो लाजमी तौर पर परचेज़ किस पे कर रहे होते हैं, हम उधार पे परचेज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ मेंशन है परचेज्ड फर्नीचर, पहला अकाउंट जनरेट हो गया फर्नीचर का। ठीक है, फर्नीचर मौजूद है, तो फर्नीचर क्या होता है, एसेट। परचेज कर रहे हैं मतलब एसेट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जब एसेट इंक्रीज होंगे तो हमारे पास नेचर हो जाएगी डेबिट। ठीक है। और मैंने अभी आपसे क्या कहा, इफ़ वी आर परचेजिंग फर्नीचर ऑन क्रेडिट, यानी मेंशन नहीं है किस पे परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब हमने उधार पे परचेज किया है, तो अकाउंट जनरेट होगा अकाउंट्स पेबल। ठीक है। अकाउंट्स पेबल का अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पर जनरेट हो गया। जब अकाउंट्स पेबल का अकाउंट जनरेट हुआ तो एज वी नो दैट अकाउंट्स पेबल इज कंसीडर्ड एज द लायबिलिटी। अकाउंट्स पेबल क्या मौजूद है, अकाउंट्स पेबल है हमारे पास लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रही है इस वक्त, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी इज कंसीडर्ड एज क्रेडिट। ठीक। अब आ जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मौजूद है नंबर 10, दैट इज मिस्टर ए परचेज्ड गुड्स ऑन कैश। ठीक है। तो लाजमी आप याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जहाँ मेंशन है कि मिस्टर ए ने या किसी ने भी गुड्स परचेज किए हैं, तो गुड्स की परचेजिंग हमेशा एक अकाउंट से रिकॉर्ड होती है जिसका नाम होता है परचेजेस। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग किससे होगी, अकाउंट से, परचेजेस के अकाउंट से। तो पहला अकाउंट जनरेट हो गया परचेजेस, सेकेंड अकाउंट जनरेट हो गया हमारे पास कैश। मेंशन है यहाँ पे कि किस पे परचेज किया है। ठीक। परचेजेस क्या होगा, बेसिकली हमने गुड्स परचेज किए हैं। सही है। इसका मतलब कि उसकी नेचर होगी एक्सपेंस की। ठीक है। खर्चा हो गया परचेज करने पर, तो वो क्या है, वो है हमारे पास एक्सपेंस, क्योंकि गुड्स हमने खरीदे हैं किसी ना किसी पर्पस के लिए, तो वो हमारे पास क्या कंसीडर होगा, वो आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंस। सही। इसके बाद आ जाएंगे हम परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जब इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस होता है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ कंसीडर्ड एज डेबिट। सेकेंड मौजूद है कैश। जब परचेज कर रहे हैं इसका मतलब कैश क्या हो जाएगा, कैश हमारे पास से कम हो जाएगा। कैश की नेचर होती है एसेट, एंड डिक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज क्रेडिट। राइट।